नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी फैक्ट पर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के नवीन जिले, जिसमें हम डिग जिले के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कौन से जिले के बारे में? डिग जिले के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो डिग जिले के साथ ही यहाँ पे स्थित स्थल जो है कामा, जूरहरा, पहाड़ी, सीकरी, नगर, जनुथर, कुम्हेर और राहर, इन सभी प्रसिद्ध स्थलों के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो डिग जिला दर्शन के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। जिला कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा डिग जिला। किसके बारे में? डिग जिला के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसके उपनाम क्या है? तो आपका आंसर होगा जल महलों की नगरी। कौन सा है? जल महलों की नगरी। एक तो इसका उपनाम क्या है? जल महलों की नगरी, या फिर इसे फव्वारों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। फव्वारों की नगरी, इसका एक नाम ये भी है। साथ ही इसे ये जो है बगीचों के लिए भी प्रसिद्ध है। बगीचों के लिए प्रसिद्ध, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये बगीचों के लिए भी है प्रसिद्ध है। तो जल महलों की नगरी के नाम से जानते हैं, फव्वारों की नगरी के नाम से जानते हैं, और बगीचों के लिए भी ये स्थान प्रसिद्ध है। ये जिला प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर इसके प्राचीन नाम की अगर बात की जाए तो आपका आंसर होगा दीर्घ या फिर दीर्घपुर। दीर्घ या फिर दीर्घपुर इसका पुराना नाम है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए अगर इसका प्रमाण कहाँ पर मिलता है तो आपका आंसर होगा स्कंद पुराण से। कहाँ पर? स्कंद पुराण में डिग जिले को राजस्थान के भी वर्तमान में नए निर्मित जिले डिग जिले, जो कि भरतपुर से अलग हुआ है, इसका प्राचीन नाम क्या है? दीर्घ, या फिर इसे दीर्घपुर भी कहते हैं। इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो स्कंद पुराण से इसका प्राचीन नाम का प्रमाण मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बात की जाए ये संभाग की, तो ये किस संभाग में स्थित है? तो आपका आंसर होगा राज्य के भरतपुर संभाग में स्थित है। अगर बात की जाए भरतपुर संभाग, इसमें कितने जिले आते हैं? तो वर्तमान में 6 इसमें जिले आते हैं। वो कौन कौन से हैं तो वो भी हम जान लेते हैं। वर्तमान में भरतपुर संभाग में कितने जिले स्थित हैं? तो 6 जिले स्थित है। वो कौन कौन से हैं वो भी हम जान लेते हैं। तो पहला है भरतपुर स्वयं, एक तो कौन सा हो जाएगा? भरतपुर। सेकंड हो जाएगा डिग, जिसके बारे में वर्तमान में चर्चा कर रहे हैं। उसी प्रकार से तीसरा जो हो जाएगा वो धौलपुर, एक धौलपुर हो जाएगा। उसी तरीके से सवाई माधोपुर, फिर करौली हो जाएगा पांचवा जो है वो करौली हो जाएगा, और छठा जो है वो गंगापुर सिटी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गंगापुर सिटी हो जाएगा। गंगापुर सिटी। तो डिग जो जिला है वो किस संभाग में स्थित है? भरतपुर संभाग में। भरतपुर संभाग में कुल मिलाकर कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं? भरतपुर, डिग, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली और गंगापुर सिटी, 6 जिले आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो गंगापुर सिटी भी एक नवीन जिला है, ये भी एक नवीन जिला है, ये भी एक नवीन जिला है, जिसके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा बदन सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही अगर जलवायु की जाए तो ये आर्द्र जलवायु में स्थित है। आर्द्र जलवायु, अगर जलवायु पूछी जाए तो कौन सी है? आर्द्र जलवायु। साथ ही ये पूर्वी मैदानी प्रदेश में स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है। साथ ही अगर मिट्टी की बात की जाए तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी है? कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, कछारी मिट्टी है। तो अगर संभाग पूछा जाए तो भरतपुर संभाग में कितने जिले स्थित है वर्तमान में? तो 6 जिले। पहले कितने थे? केवल 4 ही थे, अब कितने हैं? तो 6 जिले हैं। कौन कौन से? भरतपुर, डिग, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी, ये सारे जिले स्थित है। अगर स्थापना की बात की जाए तो डिग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा बदन सिंह के द्वारा की गई थी। जलवायु की बात की जाए तो यहाँ की जलवायु जो है वो कौन सी है? आर्द्र जलवायु है। और साथ ही ये जो जिला है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश में स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर मिट्टी की बात की जाए तो कौन सी मिट्टी है यहाँ पे? कछारी मृदा है, ये आपको ध्यान रखना है। कछारी मृदा को और कौन सी तो बोलते हैं? तो जलोढ़ मृदा भी बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही अगर सीमावर्ती जिलों की बात की जाए तो यहाँ पे कितने सीमावर्ती जिले लगते हैं? तो यहाँ पे 2 सीमावर्ती जिले हैं। वो कौन से हैं? तो वो एक तो हो जाएगा अलवर, कौन सा हो जाएगा? अलवर, और एक हो जाएगा भरतपुर। सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन से? अलवर और भरतपुर। अगर सीमावर्ती राज्य की बात की जाए तो वो भी उनकी संख्या भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कौन कौन से हैं? तो वो हम जान लेते हैं। एक तो हो जाएगा हरियाणा,
कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा हरियाणा और दूसरा कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ये भी आपको ध्यान रखना है। मोस्टली आपको ध्यान रखना है कि सीमावर्ती जिले और सीमावर्ती राज्य, तो सीमावर्ती जिलों की संख्या भी कितनी है, 2 है। सीमावर्ती राज्य की संख्या भी कितनी है, 2 है। अब सीमावर्ती जिलों कौन कौन से, तो एक तो अलवर, दूसरा है भरतपुर। उसी प्रकार सीमावर्ती राज्य जो है उनकी संख्या 2 है, कौन कौन सी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर उपखंडों की बात की जाए तो उपखंडों की संख्या कितनी है, 6 है। वो कौन कौन से है वो हम जान लेते हैं। एक तो डीग हो जाएगा, उसी प्रकार से एक उम्हेर, फिर है नगर, फिर है सीकरी, फिर है कामा और फिर है पहाड़ी। नाम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। उपखंडों की संख्या कितनी है, 6 है। कौन कौन सी, तो डीग हो जाएगा, कुम्हेर हो जाएगा, नगर हो जाएगा, सीकरी हो जाएगा, कामा और पहाड़ी। 6 नाम आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में अगर अपन तहसीलों की बात करें तो तहसीलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। कितनी हो जाएगी तहसीलों की संख्या, 9 हो जाएगी। पहला तो हो जाएगा डीग, फिर हो जाएगा कुम्हेर, फिर है नगर, फिर है सीकरी, फिर है कामा, फिर है पहाड़ी और फिर 7वां है रारह, फिर 8वां हो जाएगा जूरहरा, फिर 9वां है जनुथर। इस प्रकार से आपको 9 तहसीलें भी ध्यान रखनी है। मतलब कि एक बार मैं आपको पुनः बता दूं कि उपखंडों की संख्या कितनी है, 6 है। तो ये उपखंड 6 है वो की वही जो है वो तहसीलों में भी गिने जाएंगे। डीग, कुम्हेर, नगर, सीकरी, कामा और पहाड़ी, ये तो उपखंड जो है वो सेम के सेम ही है। केवल 3 आपको नाम अलग से याद करने हैं, जो वो कौन से हो जाएंगे, ये तहसील हो जाएगी। इसी क्रम में अगर महत्वपूर्ण अपन अब इसके इसी क्रम में महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करने वाले हैं तो डीग को राजधानी बदन सिंह ने बनाया। किसने बनाया था, राजा बदन सिंह ने इसे राजधानी बनाया था। साथ ही भरतपुर से अलग होकर ये जिला बना है। किससे, तो भरतपुर जिले से होकर अलग जिला बना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर फिर बात करें डीग किले के बारे में तो डीग किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो सूरजमल के द्वारा। तो ये बदन सिंह के पुत्र थे। इनके बदन सिंह के पुत्र, बदन सिंह के पुत्र, उनका नाम क्या था, सूरजमल। इनके द्वारा डीग किले का निर्माण कराया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। फिर है कुम्हेर दुर्ग, तो कुम्हेर दुर्ग का जो है निर्माण जो है वो स्वयं बदन सिंह के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा, तो बदन सिंह के द्वारा। अगर डीग किले का निर्माण अगर पूछा जाए तो क्या आपका आंसर होगा, सूरजमल के द्वारा। और कुम्हेर दुर्ग का अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा बदन सिंह के द्वारा। साथ ही डीग किले का निर्माण जो है वो 1730 में करवाया गया था। ये भी सन आपको ध्यान रखना है, सन भी आपको ध्यान रख लेना है। अगर फिर बाद में इसी क्रम में कामा की अगर बात की जाए तो कामा में जो प्रसिद्ध स्थल है उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक स्थित है गोकुल चंद मंदिर, फिर है कामेश्वर महादेव मंदिर। साथ ही यहाँ पर एक भोजन थाली मेला लगता है, वो भी कहाँ पे लगता है, तो कामा डीग में। पहले कामा भरतपुर नाम आता था, अब कामा जो है वो डीग आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। कामा कहाँ पर स्थित है, तो डीग जिला में स्थित है। यहाँ पर एक भोजन थाली मेला लगता है और एक गंगा दशहरा मेला लगता है। साथ ही हम जान लेते हैं भोजन थाली मेला जो है वो कब लगता है, तो आपका आंसर होगा भोजन थाली मेला जो कब लगता है, भाद्रपद पूर्णिमा के दिन। कब लगता है, भाद्रपद पूर्णिमा के दिन। साथ ही गंगा दशहरा मेला जो है वो कब लगता है, तो ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को। तो कामा कामा डीग जिले की बात करें तो यहाँ पर स्थित है प्रसिद्ध स्थल गोकुल चंद मंदिर एक, तो फिर है कामेश्वर महादेव मंदिर, दोनों स्थल आपको ध्यान रखना है। साथ ही यहाँ पर भोजन थाली मेला लगता है, कब लगता है, भाद्रपद पूर्णिमा को। और गंगा दशहरा मेला जो कि कब लगता है, ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को, ये आपको ध्यान रखने हैं। साथ ही डीग के जल महल, अब डीग के जल महलों की बात करते हैं तो ये निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, डीग के जल महल कहाँ पर स्थित है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। तो ये डीग में स्थित है। इसका निर्माण कार्य और इसके पूर्ण किसने करवाया था, तो निर्माण कार्य जो है वो श्री बदन सिंह, राजा बदन सिंह के द्वारा इसका निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया था। और इसका पूर्ण इन महलों को पूर्ण किसके द्वारा कराया गया था, तो आपका आंसर होगा सूरजमल, जो इनके पुत्र थे। अभी हम चर्चा कर चुके हैं, इनके पुत्र थे, इनके द्वारा इसका जो है निर्माण कार्य पूरा कराया गया था। अब अगर पूछी जाए कि डीग के जल महल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका आंसर होगा रूपारेल नदी के किनारे। रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। कौन सा, राजस्थान के डीग महल किस नदी के किनारे, रूपारेल नदी के किनारे, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही डीग के जल महलों के साथ ही यहाँ पर कुछ अन्य महल भी स्थित है, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक सावन भादो महल है जिसके बारे में हम चर्चा आपने इसके बारे में पढ़ चुके हो इसके पहले। साथ ही सूरज महल भी स्थित है। यहाँ पर एक गोपाल महल है। गोपाल महल के बारे में आपको ध्यान रखना है, एक तो ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा भी यही है, और साथ ही सर्वश्रेष्ठ
सबसे सुंदर, सबसे अच्छा एक तो ये है, कौन सा है, गोपाल महल, सबसे बड़ा भी यही और सर्वश्रेष्ठ भी यही महल बना हुआ है। और एक नंद भवन महल के बारे में, इसके बारे में आपको ध्यान में रखनी है कि ये आयताकार आकृति के लिए प्रसिद्ध है, आयताकार आकृति के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डिग के जल महल कहाँ पर स्थित है, डिग जिले में। निर्माण कार्य जो है पदम सिंह के द्वारा स्टार्ट करवाया था, प्रारंभ करवाया गया था, जिसे पूर्ण किसके द्वारा कराया गया था, उनके पुत्र सूरजमल के द्वारा इन्हें पूर्ण कराया गया। ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका आंसर होगा रूपारेल नदी के किनारे। साथ ही यहाँ पर कुछ अन्य महल भी स्थित है, यहाँ पर कुछ अन्य महल भी स्थित है, उनमें कौन कौन से है, तो सावन भादो महल है, एक तो सावन भादो महल है, फिर एक सूरज महल है, फिर है गोपाल महल है, और एक है नंद भवन महल। इसी प्रकार से गोपाल महल जो है वो सबसे बड़ा भी है और सर्वश्रेष्ठ महल भी है यहाँ का। और नंद भवन महल के बारे में अगर बात करें तो ये इसकी आयताकार आकृति के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ब्रज महोत्सव की बात की जाए तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, डिग जिला। कहाँ पर लगता है ये, तो आपका आंसर होगा डिग जिले के अंदर। अगर जूरहरा की बात की जाए तो ये आपका जूरहरा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो होगा कामा के लिए। जूरहरा कहाँ पे स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये स्थल, तो आपका आंसर होगा कामा के अंदर, कामा जो कि डिग जिले में स्थित है। अगर यहाँ की प्रसिद्ध किसी, इसको याद किस वजह से रखना है आपको, कि यहाँ की रामलीला प्रसिद्ध है, इस वजह से इसको याद में रखना है। रामलीला यहाँ की प्रसिद्ध है, इस वजह से हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर है हुरंगा नृत्य, तो हुरंगा नृत्य ये भी क्या हो जाएगा, डिग में। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, ये एक युगल नृत्य है, युगल नृत्य यानी कि युवक और युवती, युवक प्लस युवती मिलके करते हैं। और साथ ही इसे जो है वो होली के अवसर पर किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर है नूरजहां का झूला, ये कहाँ पर स्थित है, तो डिग जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ब्रज महोत्सव की बात की जाए डिग जिले में, जूरहरा की बात की जाए तो कामा डिग में। और यहाँ की प्रसिद्ध बात क्या है, तो रामलीला यहाँ की प्रसिद्ध है, यहाँ पे रामलीला की सवारी निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है, रामलीला की सवारी, ये आपको ध्यान रखना है। हुरंगा नृत्य की बात की जाए तो कहाँ पे, डिग जिले में होता है। ये एक युगल नृत्य है, यानी कि युवक और युवती दोनों मिलकर करते हैं। कब करते हैं, तो होली के अवसर पर करते हैं। फिर है नूरजहां का झूला, ये भी कहाँ स्थित है, तो डिग जिले में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर है जहांगीर के महल, ये भी कहाँ स्थित है, तो डिग। और जहांगीर के महल एक स्थान और पे ही है, पुष्कर, पुष्कर जो कि कहाँ पर है, अजमेर में। तो जहांगीर के महल जो है वो कहाँ पर स्थित है, एक तो डिग में भी है और एक पुष्कर में भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है नौटंकी, जो भी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो डिग जिले की प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है चरकुला नृत्य, चरकुला नृत्य जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो एक तो डिग का है और एक भरतपुर का। कहाँ के चिरकुला नृत्य जो कहाँ पर किया जाएगा, तो राज्य के डिग और भरतपुर जिले का प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है बम नृत्य, ये भी जो है वो डिग, अलवर और भरतपुर में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जहांगीर के महल जो है वो कहाँ पर, डिग और पुष्कर में दोनों जगह है। अगर अभी वर्तमान में डिग की बात चल रही है इसलिए मैंने डिग बताया है, और पुष्कर भी आपको इसके साथ ही याद में रखना है ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर है नौटंकी जो कि डिग की प्रसिद्ध है। फिर है चरकुला नृत्य जो कि डिग और भरतपुर दोनों जिले का प्रसिद्ध है। उसी तरीके से बम नृत्य जो है वो डिग में, अलवर में और भरतपुर में, तीनों जिलों में किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी क्रम में गुरुग्राम नहर परियोजना, अगर आपको पूछा जाए तो इस परियोजना से जो है वो कौन कौन से जिले लाभान्वित हो रहे हैं, तो आपका आंसर होगा डिग, इसके साथ ही कामा। दोनों जो है वो दोनों उपखंड या तहसील आप कोई बोल सकते हो, जिला डिग ही कहलाएगा, कामा तो उपखंड या तहसील है। तो डिग और कामा इससे जो है वो लाभान्वित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, लाभान्वित। साथ ही सीकरी बांध की अगर बात करें तो ये भी कहाँ पर स्थित है, तो डिग जिले में। कहाँ पर, डिग जिले में। अगर ये सीकरी बांध अगर बात करें, सीकरी बांध कहाँ पर बनाया गया है, तो आपका आंसर होगा ये रूपारेल नदी पर बनाया गया है, रूपारेल नदी। अगर रूपारेल नदी की बात करें तो ये इसका जो प्रारंभ है वो कहाँ से होता है, उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी जो कि कहाँ पर स्थित है, अलवर में। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं, जैसे कि ये पहाड़ियाँ मान लूँ, ये क्या है, उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी। अगर यहाँ से जैसे कि ये नदी निकलती है तो यहाँ पर एक बांध बनाया गया है, ये कौन सा है, सीकरी बांध, सीकरी बांध जो कि कहाँ पर स्थित है, डिग में। ठीक है।
ये नदी आगे प्रवाहित होकर एक झील का निर्माण करती है। कौन सी है? तो इसे हम मोती झील के नाम से जानते हैं। कौन सी झील है? आगे चलकर ये मोती झील का निर्माण करती है और इसी मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। भरतपुर की जीवन रेखा, इसके नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो सारा आपको ध्यान रखना है। सीकरी बांध किस जिले में स्थित है? तो डिग जिले में स्थित है। ये किस नदी पर बनाया गया है? तो रूपारेल नदी पे। साथ ही हम बात करने वाले हैं रूपारेल नदी के बारे में, कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो रूपारेल नदी जो है वो उदयनाथ की पहाड़ियां जो कि अलवर में स्थित है, यहाँ से निकलती है। जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ से इसका प्रारंभ मान लेते हैं। तो उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर है ना, यहाँ से अगर इसका उद्गम मानते हैं तो यहाँ पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है सीकरी बांध। कहाँ पर? डिग जिले में। आगे प्रवाहित होकर ये एक मोती झील का निर्माण करती है। किस झील का? मोती झील का निर्माण करती है। और मोती झील को जो है वो भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसी क्रम में अगर हम आगे बात करें, मुर्रा बेस का प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो आपका आंसर होगा कुम्हेर। कहाँ पर? कुम्हेर। और जिला कौन सा हो जाएगा? डिग। इसी प्रकार किशोरी महल भी कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा कुम्हेर। और जिला कौन सा हो जाएगा? डिग जिला हो जाएगा। ये आपको सारी चीजें इसके बारे में ध्यान रखनी है। तो एक बार इसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं सारा। तो आज हमने पढ़ा डिग जिला के बारे में। तो जिला कौन सा है? डिग जिला है, जिसके उपनाम क्या क्या है? तो जल महलों की नगरी, फंवारों की नगरी, और ये जो है वो बगीचों के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके प्राचीन नाम की अगर बात की जाए तो इसके प्राचीन नाम क्या है? दीर्घपुर, जिसका प्रमाण जो है हमें किससे मिलता है? तो स्कंद पुराण से इसका प्रमाण मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसी क्रम में संभाग की अगर बात की जाए तो किस संभाग में स्थित है? भरतपुर संभाग में स्थित है। और भरतपुर संभाग में वर्तमान में कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। कौन कौन से? भरतपुर, डिग, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली और गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी जो है वो भी एक नया जिला है, जिसके बारे में किसी एक अन्य वीडियो में चर्चा करने वाले बहुत जल्द। तो ये भी एक नवीन जिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर इस जिले की स्थापना की बात की जाए तो राजा बदन सिंह के द्वारा इसकी स्थापना पहले की गई थी। अगर यहाँ के जलवायु की बात की जाए तो यहाँ की जलवायु कौन सी है? आर्द्र जलवायु है। साथ ही ये जो है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मिट्टी की बात की जाए तो यहाँ पर मिट्टी कौन सी है? कछार मिट्टी, या फिर इसे जलोढ़ मृदा भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ बहुत ज्यादा उपजाऊ अच्छी होती है यहाँ पे फसल। फिर अगर बात करते हैं सीमावर्ती जिले की, तो सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन से? एक तो अलवर हो जाएगा और एक जो है भरतपुर हो जाएगा। उसी क्रम में सीमावर्ती राज्यों की बात करें तो सीमावर्ती राज्यों की संख्या भी कितनी है? 2 है। सीमावर्ती राज्य कौन कौन से है? तो वो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार उपखंडों की बात की जाए तो उपखंडों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 6 है। वो कौन कौन से है? एक तो डिग है, फिर कुम्हेर है, फिर नगर है, सीकरी है, कामा है और पहाड़ी है। सारे आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ अगर तहसीलों की बात की जाए तो तहसीलों की संख्या कितनी है? 9 है। कौन कौन से? डिग, कुम्हेर, नगर, सीकरी, कामा, पहाड़ी। मतलब 6 तो वो की वही सेम है और आपको 3 अलग से याद करने हैं। रारा, जूरहरा और जनुथर, तीनों आपको अलग से एक बार और याद कर लेने हैं। इसी क्रम में अगर महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करता हूँ तो इसमें डिग को जो है वो राजधानी राजा बदन सिंह के द्वारा बनाया गया था। भरतपुर से अलग होकर यह जिला बना है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है कि डिग की स्थापना किस जिले से अलग होकर बनी है? तो आपका आंसर होगा स्थापना जो है वो भरतपुर जिले से इसे काट कर अलग बनाया गया है। तो डिग किला जो है वो, अगर डिग किले की बात करूं तो 1730 के अंदर राजा सूरजमल जो कि बदन सिंह के पुत्र थे, इनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अब कुम्हेर दूर की बात करें तो कुम्हेर जो है वो राजा बदन सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसी प्रकार से कामा की बात करें, यहाँ पर जो कि डिग में स्थित है, डिग जिले में स्थित है कामा। यहाँ पर क्या क्या प्रसिद्ध स्थल है? तो एक तो गोकुलचंद मंदिर है, कामेश्वर महादेव मंदिर है, यहाँ पर भोजन थाली मेला लगता है और गंगा दशहरा मेला भी लगता है। अगर भोजन थाली मेला के बारे में बात करें तो ये मेला जो है भाद्रपद पूर्णिमा के दिन लगता है। उसी प्रकार से गंगा दशहरा मेला की बात करें तो ये ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को लगता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ डिग के जल महलों की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? तो डिग जिले में। इसी के निर्माण की बात करें तो श्री बदन सिंह के राजा के द्वारा जो इसका निर्माण प्रारंभ कराया गया था, इसका पूर्ण जो है इनके पुत्र श्री सूरजमल के द्वारा इसे पूर्ण करवाया गया था। अगर नदी की बात करें तो ये जल महल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो रूपारेल नदी के किनारे। और यहाँ पे अन्य कुछ महल भी स्थित है। वो कौन कौन से है? तो सावन भादो महल है, सूरज महल है, गोपाल महल है और नंद भवन महल है। इसमें आपको गोपाल महल के बारे में कुछ चीजें ध्यान रखनी है क्योंकि ये सबसे बड़ा भी है और ये सर्वश्रेष्ठ, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसी प्रकार से नंद भवन महल जो है, जो कि अपनी
आयताकार आकृति के लिए प्रसिद्ध है, यह आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ ब्रज महोत्सव की बात करते हैं, तो ये भी कहाँ पर मनाया जाता है, तो डिग जिले के अंदर। फिर है जूरहरा, एक यहाँ के इस जिले के प्रसिद्ध स्थल जूरहरा की बात करते हैं, जूरहरा के बारे में बात करते हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है, कामा, जो कि डिग जिले में स्थित है। यहाँ की रामलीला प्रसिद्ध है, यहाँ पर रामलीला की सवारी निकाली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से यहाँ पर हुरंगा नृत्य भी किया जाता है, कहाँ पर, डिग जिले में। ये है जो है युगल नृत्य है, मतलब कि युवक और युवती दोनों मिलकर करते हैं। कब करते हैं, होली के अवसर पर करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से नूरजहां का महल, वो भी कहाँ स्थित है, नूरजहां का झूला जो है वो भी कहाँ पर स्थित है,